इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। तो हमने देखिए पिछला क्लास जो है, पिछली 2 क्लास की पिछला क्लास तो डेमो के तौर पे था, तो 10 मिनट का एज ए रिवीजन क्लास ले लिया था। लेकिन हमें शुरू करना था यहीं से, श्रुति सुख दत्ता, यानी ये लेखक ने अलग अलग उसको जैसे एक तरीके से डिवीजन किया हुआ है। तो श्रुति सुख दत्ता, सुनने पे जो सुख को देने वाला है, यानी कविता की जो बोली है। कहते हैं कि कविता की बोली और साधारण बोली में बहुत अंतर होता है। आप कविता में जब कोई भी कविता की पंक्ति सुनते हैं तो वाह वाह करते हैं ना, और सामान्य वक्ता कोई बोलता है तो वो तो नॉर्मली है, आप लोग भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन कवि वाला गुण जो है सबके अंदर नहीं होता। अब ये कह रहे हैं कि शुक्ल जी, शुष्को वृक्ष दिष्ट त्याग्रह और नीरस तरुरीह बिलसति पुरतः वाली बात हमारी पंडित मंडली में बहुत दिन से चली आती है। भाव सौंदर्य और नाद सौंदर्य दोनों के संयोग से कहते हैं कविता की सृष्टि होती है। किससे? भाव भी हो और नाद भी हो। अगर आपका भाव प्लस उसमें नाद भी मिल जाए तो कह रहे हैं इन दोनों से क्या होगा, इनके संयोग से जो है कविता की सृष्टि होगी। श्रुति कटु मानकर कुछ अक्षरों का परित्याग, वृत्त विधान और अंत्यानुप्रास का बंधन इसी नाद सौंदर्य के निभाने के लिए बिना इसकी कविता करना अथवा केवल इसी को सर्वस्व मानकर कविता करने की कोशिश करना निष्फल है। तो लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि भाव सौंदर्य और नाद सौंदर्य दोनों के संयोग से कविता की सृष्टि होती है। श्रुति कटु यानी सुनने में जो कटु लगे तो वो उसे मानकर कुछ अक्षरों का परित्याग कर दे, जो सुनने में कटु लग रहा हो उन अक्षरों का परित्याग कर दे। वृत्त विधान, अंत्यानुप्रास का बंधन, ये जो है ये कह रहे हैं इसी नाद सौंदर्य के निभाने के लिए सब है। बिना इसकी कविता करना अथवा केवल इसी को सर्वस्व मानकर कविता करने की कोशिश करना भी निसफल है। नाद सौंदर्य के साथ भाव सौंदर्य भी होना चाहिए। क्या है? नाद के साथ भाव होना चाहिए। हिंदी के कहते कुछ पुराने कवि इसी नाद सौंदर्य के इतने पीछे पड़ गए थे कि उनकी अधिकांश कविता विकृत और प्रभाव शून्य हो गई। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके पीछे हिंदी के कवि ज्यादा पड़ गए थे, जिनकी वजह से उनकी कविता क्या हो गई, विकृत हो गई? नाद सौंदर्य के पीछे, जबकि बैलेंस बनाना था भाव से। इसलिए अगर देखें तो कह रहे हैं कि विकृत हो जाएगी, भाव शून्य हो गई। ये देखकर आजकल के कुछ समालोचक इतने चिढ़ गए कि ऐसी कविता को एकदम निकाल बाहर करना चाहते हैं। किसी को अंत्यानुप्रास का बंधन खलता है, किसी को गणात्मक छंदों को देखकर नागभाव चढ़ाते हैं, कोई यहाँ तक फारसी के मुकम्मस और रुबाई की ओर झुकता है। हमारी छंदो रचना तक की कोई कोई अवहेलना करता है। वो छंदो रचना जिसके माधुर्य को भूमंडल के किसी देश का छंदाशास्त्र नहीं पा सकता, और जो हमारी श्रुति सुखदत्ता के स्वाभाविक प्रेम के सर्वथा अनुकूल है। जो लोग अंत्यानुप्रास की बिल्कुल आवश्यकता, यानी जो लोग कहते हैं कि अंत्यानुप्रास है उसकी बिल्कुल आवश्यकता उसकी नहीं समझते, उनसे मुझे यही पूछना है कि अंत्यानुप्रास ही पर इतना कोप क्यों? ये पूछ रहे हैं कि जो लोग अंत्यानुप्रास को बिल्कुल उसकी आवश्यकता नहीं मानते, उनसे मुझे यही पूछना है कि इतना रोष, इतना कोप इसी पे क्यों? छंद और तुक दोनों ही नाद सौंदर्य के उद्देश्य से रखे गए हैं, फिर क्यों एक निकाला जाए दूसरा नहीं? यदि कहा जाए कि सिर्फ छंद ही से इस उद्देश्य की सिद्धि हो जाए तो ये जानने की इच्छा बनी रहती कि क्या कविता के लिए नाद सौंदर्य की कोई सीमा नियत है। यदि किसी कविता में भाव सौंदर्य के साथ नाद सौंदर्य भी वर्तमान हो तो अधिक ओजस्वनी चिरस्थायिनी होगी। यानी कुल मिलाकर नाद सौंदर्य कविता के अस्थायित्व का वर्धक है। उसके बल से कविता ग्रंथाश्रय विहीन होने पर भी किसी न किसी अंश में लोगों की जीवा पर बनी रहती है। अतः इस नाद सौंदर्य को केवल बंधन ही ना समझना चाहिए, ये कविता की आत्मा नहीं तो शरीर अवश्य है। तो यहाँ पे एक तरीके से लेखक ने दोनों चीजों को, कि भाव भी होना चाहिए आपके अंदर, वो जरूरी है। भाव होने के साथ साथ नाद सौंदर्य जरूरी है, और नाद सौंदर्य तो इतना जरूरी है कि ये कविता की आत्मा नहीं तो शरीर अवश्य, ये मानना है। नाद सौंदर्य संबंधी नियमों की गणित क्रिया के समान काम में लाने में हमारी कविता में कहीं कहीं बड़ी विलक्षणता आ गई है। श्रुति कट वर्णों का निर्देश इसलिए नहीं किया गया है जितने अक्षर श्रवण कटु यानी सुनने में जो कटु हैं वे एकदम त्याज्य समझे जाएं, और उनकी जगह पर श्रवण सुखद वर्ण ढूंढ ढूंढ कर रखे जाएं। इस नियम निर्देश का मतलब सिर्फ इतना ही है कि यदि मधुराक्षर वाले शब्द मिल सके और बिना तोड़ मरोड़ के प्रसंगानुसार खप सके तो उनके स्थान पर श्रुति कर्कश अक्षर वाले शब्द न लाए जाए। इसलिए संस्कृत से संबंध रखने वाली भाषाओं में नाद सौंदर्य का निर्वाह अधिकता से हो सकता है।
अतः अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं की देखा देखी जिनमें इसके लिए कम जगह है, अपनी कविता को भी हमें इस विशेषता से वंचित कर देना बुद्धिमानी का काम नहीं। याद रहे, सिर्फ श्रुति मधुर यानी सुनने में जो मधुर अक्षरों के पीछे दीवाने रहना और कविता को अन्यान गुणों से भूषित ना करना सबसे बड़ा दोष। यानी सुनने में आपको जो चीज मधुर लगे और अक्षरों के पीछे दीवाने रहना, और कविता का जो और गुण है वो तो उसमें है ही नहीं, उन गुणों को आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा दोष है। एक और विशेषता हमारी कविता में है, वो यह है कि कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप, गुण या कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। पद्य के नपे हुए चरणों में खपाने के लिए शब्दों की संख्या को बढ़ाना ही इसका उद्देश्य जान पड़ता है, पर विचार करने से इससे भी गुरुतर उद्देश्य प्रकट होता है। सच पूछे तो ये बात कृत्रिमता बचाने के लिए भी की जाती है। मनुष्य के नाम यथार्थ में कृत्रिम संकेत है। मनुष्य का जो नाम होता है यथार्थ में कहते हैं कृत्रिम संकेत है, नकली संकेत है, जिनसे कविता की परिपोषकता नहीं होती। अतएव कवि मनुष्य के नाम के स्थान पर कभी कभी उनके ऐसे रूप, गुण या व्यापार की ओर इशारा करते जो स्वाभाविक होने के कारण सुनने वाले के ध्यान में अधिक आ सकता है और प्रसंग विशेष के अनुकूल होने से वर्णन की यथार्थता को बढ़ाता है। जैसे गिरिधर कहते हैं, मुरारी कहते हैं, त्रिपुरारी कहते हैं, दीनबंधु, चक्रपाणी, दसमुख, ये कुछ ऐसे शब्द ऐसे शब्दों को चुनते समय प्रसंग या अवसर का ध्यान रखना चाहिए। जैसे यदि कोई मनुष्य किसी दुधूस अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता है तो उसके लिए कहते हैं हे गोपिका रमण, हे वृंदावन बिहारी। ये कहकर कृष्ण जी को पुकारने की अपेक्षा कहते हैं हे मुरारी, हे कंस निकंदन। इससे पुकारना ज्यादा उपयुक्त है, यानी इस चीज का बोध हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो शुक्ल जी हैं कहते हैं मनुष्य के नाम यथार्थ में कृत्रिम संकेत है जिससे कविता की परिपोषकता नहीं होती, हमें ये ध्यान देना है। क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा मूर और कंस आदि दुष्टों को मारा जाना देखकर उसे उनसे अपनी रक्षा की आशा हुई, ना कि उनका वृंदावन में गोपियों के साथ विहार करना देखकर इसी तरह किसी आपत्ति से उद्धार पाने के लिए कृष्ण को मुरलीधर कहकर पुकारने की अपेक्षा गिरिधर कहना ज्यादा अर्थसंगत है। अब बात करें अलंकार की। कविता में कहते हैं भाषा को खूब जोरदार बनाना पड़ता है, उसकी सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। अब कल्पना को चटकीली करने और रस परिपाक के लिए कभी कभी किसी वस्तु का गुण या आकार बहुत बढ़ाकर भी दिखाना पड़ता है और कभी घटाकर भी। कल्पना तरंग को ऊंचा करने के लिए कभी कभी किसी वस्तु के रूप और गुण को उसके समान रूप और धर्म वाली और वस्तु को सामने लाकर रखना पड़ता है। इस तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की वर्णन प्रणालियों का नाम है अलंकार। तो अलंकार क्या है? इनका उपयोग काव्य में प्रसंग के अनुसार विशेष रूप से होता है। इनसे वस्तु वर्णन में बहुत सहायता मिलती है। कहीं कहीं तो इनके बिना कविता का काम भी नहीं चलता। किंतु इनसे यही नहीं समझना चाहिए कि अलंकार ही कविता है। ये अलंकार बोलचाल में भी रोज आते हैं। जैसे लोग कहते हैं जिसने सालग्राम को भून डाला उसे भटा भूनते क्या लगता है। इसमें आपको काव्य अर्थ आपत्ति अलंकार देखने को मिलेगा। क्या हमसे वैर करके तुम यहाँ टिक सकते हो, इसमें वक्रोक्ति। कई वर्ष हुए, कहते हैं कि कई वर्ष हुए अलंकार प्रकाश नामक पुस्तक के कर्तव्य का एक लेख सरस्वती में निकला था। उसका नाम था कवि और काव्य। उसमें उन्होंने अलंकारों की प्रधानता स्थापित करते हुए और काव्य का सर्वस्व मानते हुए लिखा था, आजकल के बहुत से विद्वानों का मत विदेशी भाषा के प्रभाव से काव्य विषय में कुछ परिवर्तित देखने को मिल रहा है। वे महाशय सर्वलोकमान्य साहित्य ग्रंथों में विवेचन किए हुए व्यंग अलंकार युक्त काव्य को उत्कृष्ट न समझ केवल सृष्टि वैचित्र वर्णन में काव्य तत्व समझते हैं। यदि ऐसा हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या। रस और भाव ही, ये देखिए, रस और भाव ही कविता के प्राण है। पुराने विद्वान जो थे वो रसात्मक कविता ही को कविता मानते थे। रसों अथवा मनोविकारों की यथेष्ट परिपाक ही की ओर उनका ध्यान जाता था। अलंकारों को वे आवश्यकता अनुसार वर्णित विषय को विशेषतः हृदयंगम करने वाले मानते थे। ये नहीं समझा जाता था कि अलंकार के बिना कविता को कहे तो कविता हो ही नहीं सकती स्वयं। अब इसमें देखिए काव्य प्रकाश के कर्तव्य ममराटाचार्य ने बिना अलंकार के काव्य का होना माना है, यानी बिना अलंकार के भी काव्य होता है। और उदाहरण भी दिया है। उदाहरण में तद दोषो शब्दार्थ सा गुणावला वनरम प्रति पुनः क्वापि। किंतु पीछे से इन अलंकारों में ही काव्य तत्व मान लेने से कविता अभ्यास गम्य और सुगम प्रतीत होने लगी। इसी से लोग उनकी ओर ज्यादा झुक पड़े। धीरे धीरे इन अलंकारों के लिए आग्रह बढ़ने लगा, यहाँ तक कि
चंद्रालोककार ने लिख डाला, अंगीकरोति या काव्यम शब्दा अर्थवना अलंकृति असो न मान्यते कस्माद्नु अश्वाम अलंकृते। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अलंकार के संबंध में कि एक ही चीज पे आपको अलंकार है तो ऐसा नहीं है। जो अलंकार रहित शब्द और अर्थ को काव्य मानता है, कहते हैं कि जो अलंकार रहित शब्द और अर्थ को काव्य मानता, वो अग्नि को उष्णता रहित क्यों नहीं मानता? कि अग्नि जो है उसमें गर्मी नहीं है, उष्मा नहीं है। जो अलंकार रहित शब्द और अर्थ को काव्य मानता है, यानी अलंकार सहित नहीं, अलंकार के बिना कहते हैं शब्द और अर्थ के, उसको काव्य माने, वो अग्नि को उष्णता मतलब कि अग्नि को एक तरीके से उष्मा रहित क्यों नहीं मानता। परंतु यथार्थ बात कब तक छिपाई जा सकती? इतने दिनों के पीछे समय ने फिर पलटा खाया। विचारशील लोगों पर यह बात प्रकट हो गई कि रसात्मक वाक्यों का ही नाम कविता है, और रस ही क्या है? रस ही कविता की आत्मा भी है। इस विषय में पूर्वोक्त ग्रंथकार महोदय को एक बात कहनी थी, पर उन्होंने नहीं की। वे कह सकते थे सृष्टि वैचित्र वर्णन भी तो स्वभावोक्ति अलंकार है। इसका उत्तर ये है कि स्वभावोक्ति को अलंकार मानना उचित नहीं, वो अलंकारों की श्रेणी में आ ही नहीं सकती। वर्णन करने की प्रणाली का नाम अलंकार है। जिस वस्तु को हम चाहें उस प्रणाली के तहत करके उसका वर्णन कर सकते हैं। किसी वस्तु विशेष से उसका संबंध नहीं। ये बात अलंकारों की परीक्षा से स्पष्ट हो जाएगी। स्वभावोक्ति में वर्ण वस्तु का निर्देश है, पर वस्तु निर्वाचन अलंकार का काम नहीं। इससे स्वभावोक्ति को अलंकार मानना ठीक नहीं है। उसे अलंकारों में गिनने वालों ने बहुत सिर खपाया, पर उसका निर्दोष लक्षण नहीं कर सके। काव्य प्रकाश के कारिकाकार ने उसका लक्षण क्या लिखा है? काव्य प्रकाश में अगर देखें, स्वभावोक्ति वस्तु बिंबादि स्वाक्रिया रूप वर्णनम, अर्थात जिसमें बालक आदि की निज की क्रिया या रूप का वर्णन हो, वो स्वभावोक्ति यानी स्वभाव की प्रकटीकरण है। बालक आदि के कहने से किसी वस्तु विशेष का बोध तो होता नहीं। इससे यही समझा जा सकता है कि सृष्टि की वस्तुओं के व्यापार और रूप का वर्णन स्वभावोक्ति है। इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष के कारण अलंकारकता तो नहीं आती। अब इसके अलावा कहते अलंकार सर्वस्व के कर्तव्य राजानक रुयक। तो अलंकार सर्वस्व जिसने लिखा है, राजा रुयक। इन लोगों को आप भारतीय काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे, अलंकार की परिभाषा में भी पढ़ेंगे। सूक्ष्म वस्तु स्वभाव यथा वर्णनम स्वभावोक्ति, अर्थात वस्तु के सूक्ष्म स्वभाव का ठीक ठीक वर्णन करना स्वभावोक्ति है। आचार्य दंडी, इन्होंने अवस्था की योजना करके ये लक्षण दिखाया है। नानावश्यम प्राता नानावश्यम पदार्थानाम रूप साक्षात त्रिवर्ती स्वभावोक्ति ज्योतिष्य विद्या सा अलंकृति अर्थ। ये बात है कि स्वभावोक्ति अलंकार के अंतर्गत आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये वर्णन की प्रणाली नहीं है, किंतु वर्ण विषय या वस्तु। जिस प्रकार कहते हैं कि एक कुरूपा स्त्री अलंकार धारण करने से सुंदर नहीं हो सकती, उसी प्रकार अस्वाभाविक भद्दे और क्षुद्र भाव को अलंकार स्थापन सुंदर और मनोहर नहीं बना सकता। तो यहाँ पे यही उदाहरण है एक स्त्री से दिए अलंकार के बारे में, जो कहते हैं कि अलंकार ही काव्य के केंद्र में है। कह रहे कि भाई अगर स्त्री सुंदर नहीं है, बहुत सारा आभूषण पहना दे तो क्या सुंदर हो जाएगी? सेम चीज अगर कविता में आपकी कविता काव्योचित गुण नहीं, तो कितना भी अलंकार के तत्व उसमें रख दें, क्या वो सुंदर हो जाएगा? मनोहर नहीं होगा। उस क्रम में देखें तो महाराज भोज ने भी अलंकार को क्या बोला है? अलम अर्थ अलम करता, अर्थात सुंदर सुंदर अर्थ को शोभित करने वाला ही कहा है। कुछ अर्थ तत्व तो निकलना चाहिए उसका। इस कथन से अलंकार के संबंध में कहें तो कह रहे इस कथन से अलंकार आने के पहले ही कविता की सुंदरता सिद्ध है। यानी कविता अलंकार नहीं था तो भी कविता की सुंदरता पहले से सिद्ध है कि कविता कौन सी सुंदर होगी, अतः उसे अलंकारों में ढूंढना भूल है। अलंकारों से युक्त बहुत से ऐसे काव्य उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनको अलंकार के प्रेमी लोग भी भद्दा और नीरस कहने में संकोच नहीं करेंगे। इसी तरह बहुत से ऐसे उदाहरण भी हैं जिनमें एक भी अलंकार नहीं है, परंतु वे सौंदर्य और मनोरंजक तत्व सब स्वीकार करेंगे। जिन वाक्यों से मनुष्य के चित्त में रस संचार ना हो, उनकी मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, वे कदापि काव्य नहीं। तो जिन वाक्यों से मनुष्य के चित्त में रस संचार ना हो, उनकी मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, वे कदापि काव्य नहीं है। और अलंकार जो शास्त्र प्रणेता है, उनकी कुछ बातें ऐसी हैं जो केवल शब्द चातुरी मात्र नहीं, शब्दों की चालाकी है। उसी शब्द कौशल के कारण वे चित्त को चमत्कृत करते हैं, उनसे रस संचार नहीं होता। वे कान को चाहे चमत्कृत करे, पर मानव हृदय से उनका विशेष संबंध नहीं।
उनका चमत्कार शिल्पकारों की कारीगरी के समान सिर्फ शिल्प प्रदर्शनी में रखने ही योग्य होता है। हर्ष की बात यह है कि एक ऐसी रचना अपने उचित स्थान पर पहुंच गई। सुनते हैं कि नागपुर की शिल्प प्रदर्शनी में चित्रकाव्य के बहुत अच्छे नमूने आए थे, तो यहाँ पे नागपुर का जिक्र है। कह रहे कि मैं सुनता हूँ कि नागपुर की जो शिल्प प्रदर्शनी, वहाँ पे चित्रकाव्य के बहुत अच्छे नमूने आए थे। अलंकार है क्या वस्तु? विद्वानों ने काव्य के सुंदर सुंदर स्थलों को पहले चुना और फिर उनकी वर्णन शैली की सौंदर्य का कारण ढूंढा। तब वर्णन व चित्र के अनुसार भिन्न भिन्न लक्षण बनाए, जैसे विकल्प अलंकार को कहते हैं। पहले पहल किसने ढूंढा था? राजानक रुइयक ने। अब कौन कह सकता है कि काव्य के जितने सुंदर सुंदर स्थल थे सब ढूंढ डाले गए, अथवा जो सुंदर समझे गए, जिन्हें लक्ष्य करके लक्षण बने, उनकी सुंदरता का कारण कही हुई वर्णन प्रणाली ही थी। अलंकारों के लक्षण बनने तक काव्यों का बनना नहीं रुका। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने कहा, माँ निषादाम, यानी माँ निषादाम प्रतिष्ठाम त्वाम गमा शाश्वती समा। इसका उच्चारण किसी अलंकार को ध्यान में रखकर नहीं किया। अलंकार लक्षणों के बनने के बहुत पहले कविता होती थी और अच्छी होती थी। अथवा यूं का यह कहना चाहिए कि जब से इन अलंकारों को हठात लाने का उद्योग होने लगा, तब से कविता कुछ बिगड़ चली। तो क्या है इसका काम, ये हमें समझना चाहिए, है ना। और अलंकार के संबंध में बहुत अच्छे से हर उदाहरण से समझा दिया है। तो यहाँ पे ये कविता क्या है समझ जो है खत्म होता है। हम लोग एक बार इसी में नोट्स रिवीजन कर लेते हैं। ये थोड़ा बड़ा था निबंध, आप देखें काफ़ी बड़ा है, तो एक बार यहाँ से हम नोट्स रिवीजन कर लेते हैं। काफ़ी बड़ा ये निबंध है, पिछले दो निबंध की तुलना में ये निबंध बड़ा था, है ना। तो कविता से क्या था कि मनुष्य के भावों की रक्षा होती है। पहली चीज, मनोवेगों को कहते हैं कि उत्तेजित करने का उत्तम साधन है कविता। कार्य प्रवृत्ति के लिए मन में वेग का आना जरूरी है। मनोरंजन करना कविता का प्रधान गुण है। मन को हमारे आचार्यों ने क्या माना है? ग्राम इंद्रिया माना है। वाल्मीकि का आदि काव्य, तुलसीदास का रामचरित, सूरदास का सूरसागर। कविता मनुष्य के हृदय को उन्नत करती है। कविता की आवश्यकता, मनुष्य प्रकृति को जागृत रखने के लिए ईश्वर ने कविता रूपी औषधि बनाई है। सृष्टि सौंदर्य का अनुभव और मनुष्य को सुंदर वस्तुओं में अनुरक्त करती है। भौतिक सौंदर्य के अवलोकन से हमारी आत्मा को जिस प्रकार सौंदर्य मतलब कि संतोष होता है, उसी प्रकार मानसिक सौंदर्य से भी पार्थिव सौंदर्य का अनुभव करके हम मानसिक अर्थात अपार्थिव सौंदर्य की ओर आकर्षित होते हैं। इनके अलावा देखिए कविता का दुरुपयोग क्या है। कविता उच्चासे, देखिए कविता उच्चासे उदार और निस्वार्थ हृदय की उपज है। अगर ये उदार हृदय वाले निस्वार्थ हृदय वाले कविता नहीं करेंगे तो कविता का अर्थ का अनर्थ ये कर देंगे। तो इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि जो सत्कवि होगा, जो अच्छा कवि होगा, जो उदार वृत्ति का होगा, निस्वार्थ हृदय वाला होगा, वो मनुष्य मात्र के हृदय में सौंदर्य का प्रवाह करेगा और कविता का जो मूल उद्देश्य है उसको सार्थक भी करेगा। इसलिए कविता का दुरुपयोग बताया गया कि अगर उच्चासे या उदार वृत्ति वाला नहीं होगा तो निकृष्ट प्रकार का कविता करेगा और वो जो कविता का उद्देश्य है उससे वंचित रह जाएगा। कविता की भाषा के संबंध में भी बात किया गया है, क्योंकि देखिए कविता में कही गई बात जो हृदय पटल पर अधिक अस्थायी होती है। तो किस तरीके से कविता को कहना है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए एक अंतर भी बताया कि सामान्य लोग बातचीत करते हैं और जो कविता की शब्दावली, कितना अंतर है दोनों में। इनके अलावा धान्य भूमि वन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाँव धूमधारा। तो क्योंकि इस तरीके से आजकल नेट में पूछा जाने लगा ना कि आप देखें कि कौन सी पंक्तियां आप में हैं, जितने श्लोक आ रहे हैं उनको हमें ध्यान में रखना है। अब इसमें 4-5 बहुत सारे श्लोक आए हैं इसमें तो देखिए तुलसीदास का एक ये है, तुलसीदास की गीतावली से ये भी है। तो एक तो है कि धान्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ। अब इसको जोड़ लीजिए, कैसे याद रखेंगे, ये समझिए कि जहाँ जहाँ नाथ। अब ये रामचंद्र शुक्ल जी को ध्यान रखिए, तुलसी जी बड़े प्रिय हैं, है कि नहीं। तुलसीदास को ये बहुत मानते हैं, कबीर जी को तो खारिज कर देते हैं। तुलसीदास के लोक मंगलकारी भावना से बहुत ज़्यादा शुक्ल जी प्रभावित हैं, इसलिए आप देखेंगे तुलसीदास जी की पंक्ति रखें और नाथ मतलब राम जी, इससे आप पहचानिएगा। दूसरे ये कहते हैं मनहु उमंग एंगे एंगे छवि, तो छवि किसकी? राम जी की छवि, और तुलसीदास ये गीतावली से। इसके अलावा ये चुनरी चारु चुई सी परे, चटकीली हरी अंगिया ललचावे, और एक वीथिन में, वीथिन यानी गली में, ब्रज में नवेलिन जो बेलिन में, बनन में बागन में बगरो बसंत है, और ये पद्माकर की पंक्ति है, बगरो बसंत है। और इनके अलावा रंग रंग रागन पे संग ही परागन पे वृंदावन बागन में बसंत परसों पर, यही है। इसके अलावा इन्होंने जो है
गोस्वामी तुलसीदास और भर्तृहरि इनका जिक्र किया है, जिसमें भर्तृहरि के एक तृषा सुस्य त्याजी पीवती सलीलम स्वाद शुरभि, और पोप कवि का जिक्र आया था कि पोप कवि जो है भविष्य में क्या होने वाला है, इसको इन्होंने भेड़ के एग्जाम्पल से कैसे समझाया था कि मान लो कोई भेड़ है, भेड़ बकरी या कुछ भी आप देखेंगे समानता, जैसे कोई भी फेस्टिवल वगैरह होता है जहाँ पे बलि वगैरह दिया जाता है, तो कहते हैं कि ये मनुष्य को जब तक अपने मृत्यु का भास नहीं होता है, मतलब आप ये समझो ना कि किसी भी यात्रा में हो, और मैं यही कहती हूँ आपका अंतिम यात्रा हो, आपको कैसे पता, कभी भी कुछ हो सकता है। ऐसे ही जो जीव है जिसकी बलि चढ़ाई जानी है, लास्ट तक वो जो उसका मालिक होता है उसको प्रेम से खिला रहा है पिला रहा है, वो भी बहुत अच्छे से उसके साथ है उतने ही प्रेम से, उसे नहीं पता कि उसी हाथों से उसकी बलि चढ़ने वाली है। तो कहते हैं कि कभी ना मृत्यु को सबसे भयानक मान के चल रहा है, क्योंकि अगर आपको उसका आभास हो तो आपको बहुत डर लगेगा। इसलिए कहते हैं भविष्य में क्या होने वाला है, इस बात की अनभिज्ञता इसलिए दी गई है कि जिसमें सब लोग आने वाले अनिष्ट की शंका से उस अनिष्ट घटना के पूर्वोत्तर दिनों के सुख को भी ना खो बैठे। अगर आपको पता है कल ही हम जाने वाले हैं, तो सोचिए आज नहीं जी पाएंगे, हमें पता ही नहीं होता हमें कब जाना है, ये सबसे बड़ी बात है। ये तो पता है कि मृत्यु अटल सत्य है, लेकिन कब है, लोगों को लगता है 50 साल जिएंगे, 60 साल 70 साल, उन्हें पता नहीं है। ये पोप कभी द लैम्प तो रिश डूम्स टू ब्लेंड टू द ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर काइंडली गिवन, तो वही है ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर, नहीं पता होता फ्यूचर का क्या है, तो हम थोड़ा सा आराम से जी लेते हैं, वरना तो जी भी नहीं पाए, ये समझा रहे हैं। श्रुति शुद्धता में इन्होंने बताया है सुनने के संबंध में कि आप जब कविता सुनते हैं तो क्या दोष उसमें है, क्या चीजें नहीं है। और फिर इसमें कहते हैं शुष्को वृक्षस्ति उत्तिष्ठ अग्रे और निर्सत रूह्य विलसति पुरतः। भाव सौंदर्य और नाद सौंदर्य के बारे में इन्होंने नाद सौंदर्य को कैसे बताया है कि नाद सौंदर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग आक्षेप लगाते रहते हैं, और वैसे तो दोनों के जोड़ से, दोनों के संयोग से कविता की सृष्टि होती, दोनों होना चाहिए, ये चीज है। और नाद सौंदर्य को तो कहते हैं कविता के अस्थायित्व का वर्धक है, ये कविता की आत्मा नहीं तो शरीर जरूर है। अगर आप कहें कि नाद सौंदर्य आत्मा नहीं है, तो आत्मा नहीं है तो कम से कम ये शरीर है, ये है। अलंकार पे बहुत डिटेल में बात किया है, और अलंकार क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र में आप अलंकार पढ़ते हैं वो टॉपिक ही है, तो कई अलंकार शास्त्रियों का जिक्र है, जिसमें जैसे अलंकार प्रकाश जो है, अलंकार प्रकाश नामक पुस्तक के कर्तव्य के एक लेख में सरस्वती में निकला था, कवि और काव्य नाम से, तो अलंकार प्रकाश का जिक्र है। और काव्य प्रकाश मम्मट ने लिखा है अलंकार शास्त्र में, मम्मट आचार्य काव्य प्रकाश, उसमें कहते हैं कि उन्होंने कहा है बिना अलंकार के काव्य होना माना है। तो शुक्ल जी ने देखिए बहुत अच्छे से ये भी डिफाइन किया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि रस ही सब कुछ है या अलंकार ही सब कुछ है, जब ये सब नहीं तो भी काव्य के गुण के आधार पे काव्य था। इसलिए काव्य प्रकाश अगर देखिए मम्मटाचार्य ने बिना अलंकार के काव्य को माना है, और तद दोषो शब्दार्थों सगुणा वना अलंकृति पुनः क्वापि इन्होंने समझाया भी है। इसके बाद चंद्रालोककार अंगीकरोति या काव्यम शब्दार्थ वना अलंकृति असौ न मान्यते कस्मात् अनुषणम अन अलंकृति, तो चंद्रालोककार ने भी इस चीज को देखा है। काव्य प्रकाश के कारिकाकार जो है स्वभावोक्तिस्तु डिम्बापि स्वक्रिया रूप वर्णम, है ना। इसके अलावा अलंकार सर्वस्व के कर्तव्य राजानक रुयक, इनके अलावा सूक्ष्म वस्तु स्वभाव यथार्थ वर्णम स्वभावोक्ति, आचार्य दंडी ने कहा नाना मनुष्यम पदार्थानाम रूपम साक्षिद्रीवर्ति स्वभावोक्ति जाति से सा सलाप्तियत। महाराज भोज जो है अलम अर्थम अलंकर्ता, मतलब कि कैसे है, भोज जी ने बताया कि अर्थ होना चाहिए, बिना अर्थ के अलंकार भी आप लाद देंगे तो वो जो कुरूप स्त्री वाला एग्जाम्पल देके समझाया गया था। राजा रुइये के संबंध में विकल्प अलंकार की बात की है, और महर्षि वाल्मीकि मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमा शाश्वती समा, तो हमें ये सारी चीजें ध्यान रखने की, ये सारी चीजें आई हुई हैं और ये इस निबंध से आया है, तो इससे आपको अंतर लगेगा कि पढ़ने को तो आपने पहले भी पढ़ा था, लेकिन पढ़ने के बाद इस तरीके से अगर आप निकालेंगे नहीं और रिवीजन नहीं करेंगे, और लास्ट टाइम फिर वही होगा कि कहने को तो आपने निबंध कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका, क्योंकि एग्जाम में वो फायदा नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, आपका ये तीसरा निबंध कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।